बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए प्लस बी 4 6 बी माइनस 1 माइनस 3 4 6 और 2। तो इसमें बेटा हमने सबसे पहले तो देखना है कि इसका आर्डर सेम आ रहा है। तो अगर आर्डर सेम आ रहा है तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। देखें, इसकी भी बेटा आपके पास 1 रो आ रही है और एक ये भी 1 रो है, मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम। नेक्स्ट आप मैट्रिक्स देखें, इसकी भी 2 रोज़ और 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये दोनों जो है इसका आर्डर जो है वो 2/2 है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को ये ए प्लस 3 है, इसको अब -3 के बराबर कर रहे हैं। इसी तरह ये 4 के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 6 के बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब b-1 जो है इसको हमने 2 के बराबर कर लिया। तो a की वैल्यू हमने ये निकाली, a = -6 आ गया, b = 3। उसके बाद हमने वेरीफाई किया है कि ये वाकई दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो बराबर आ जाते हैं। ये a और b की वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो जहाँ पे a था उसकी जगह पे हमने -6 पुट कर दिया, जहाँ पे b था उसकी जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। ये नीचे 3 पुट किया हुआ, ये -3 आ गया, ठीक है। और ये बाकी सारे के सारे जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 3-4 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ए और बी मैट्रिक्स ने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि 2a + 3b आपने फाइंड आउट करना है। तो 2a मैट्रिक्स आपने डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 3b है, b वाला मैट्रिक्स डाल लिया। अब इसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया, 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ गया, 2 को 1 के साथ किया 2 आ गया, 2 को 0 के साथ किया तो 0 आ गया। इसी तरह 3 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दरमियान में प्लस का साइन है, तो दोनों मैट्रिक्स को आपने प्लस कर देना। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, 4 को 4 के साथ, ये प्लस कर दिए। अगर किसी मैट्रिक्स के मतलब एलिमेंट के साथ माइनस का साइन है तो फिर दरमियान में माइनस ही आएगा। जिस तरह ये 3 एलिमेंट ऐसे आ रहे थे, इसमें दूसरी साइड पे माइनस आ रहा था, तो इसका मतलब है इस प्लस को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही आएगा। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट दी है ये मल्टीप्लाई के साइन को ज़ाहिर कर रही है, ये मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। तो ये हमने प्लस किया तो हमारे पास 2a + 3b का आंसर जो है वो 19 -6 -4 और -3 आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें बस a और b मैट्रिक्स आपने पुट किया है। -3 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपने मल्टीप्लाई किया। 3 को 2 के साथ किया, मतलब -3 को 2 के साथ किया तो -6 आ गया, -3 को 3 के साथ किया तो -9 आ गया। इसी तरह ये सारे के सारे मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं। उसके बाद बेटा ये दरमियान में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो आप इसको प्लस करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। मतलब -6 को आपने +10 कर दिया, -6 + 10 -9, प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह -3 को इस प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 4 आ गया। इसी तरह इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बेटा हमने -3 × a + 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b मैट्रिक्स वही आपने यूज़ करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू में दिया हुआ था। तो -3 ये छोटी ब्रैकेट मैंने डाली, उसके अंदर ये दोनों मैट्रिक्स डाल दिए। जिस तरीके से अरेंजमेंट उसने दी हुई थी a + 2b, उसी तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा -3, अब ये जो 2 था इसको मैंने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस किया क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो प्लस करने के बाद जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसको आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो -36, 15, 9 और 6 आंसर आ गए। तो नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, इसमें 2/3 वैल्यू जो है वो आ गई है बाय में। तो आपने किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसकी अरेंजमेंट कर लेनी है। मतलब जिस तरह ब्रैकेट दी हुई उसी तरह ब्रैकेट लगाई, उसके बाद 2a वाला मैट्रिक्स लगाया, ठीक है। उसके बाद -2b है, b वाला मैट्रिक्स लगाया। इसी तरीके से आपने इसको हल करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट बेटा जी, इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स के साथ, और इस 2 को भी हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 2 को 2 के साथ किया 4 आ गया, 2 को 3 के साथ किया 6 आ गया, 2 को 1 के साथ किया तो 2 को 0 के साथ। इसी तरह इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये दरमियान में माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है। अभी 2/3 को नहीं छेड़ना, इन दोनों को माइनस करके ये माइनस कैसे होंगे, ये 4 माइनस 10 आ गया, ये 6 माइनस को माइनस के साथ किया तो ये प्लस आ गया, ये 6 + 8 आ गया। इसी तरह 2 माइनस को माइनस के साथ किया तो ये प्लस का 4 बन गया, 2 + 4। उसके बाद 0 माइनस को माइनस के साथ किया तो प्लस बन गया और ये 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद इनको आपने प्लस कर लेना है मैट्रिक्स को। अब जब मैट्रिक्स को प्लस किया तो ये 2/3 जो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना हर एक एलिमेंट के साथ, जिस तरह ये ऊपर करते थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो -4, ठीक है, 28/3, 4 और 4/3 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फाइंड x, मतलब x जो है ना मैट्रिक्स के दरमियान में दिया हुआ, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये x आप इधर रहने दें, ये जो मैट्रिक्स इसके साथ दिया हुआ ये इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जी, आपने इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने माइनस किया, इसी तरह इधर भी हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारा 4 को -2 के साथ, ये -2 को -1 के साथ, इसी तरीके से आपने x मैट्रिक्स निकाल ली। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान है, ये कोई नहीं इतना मुश्किल। इसमें a और b मैट्रिक्स दिए हुए, साथ वो कह रहे हैं कि a b इज़ नॉट इक्वल टू b a। वो पहले ही आपको कह रहे हैं कि a b जो है वो बराबर नहीं है b a के। तो आपने इसकी लेफ़्ट साइड फाइंड की, तो लेफ़्ट साइड आपने कैसे फाइंड करनी है, a और b मालूम करना है। तो a और b मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आपने कुछ बच्चे होते हैं वो a डाल के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, मतलब क्रॉस टाइप लगा के उसके बाद b मैट्रिक्स लगाते हैं। इस तरह आपने नहीं लगाना, जिस तरह बेटा ये a और b लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने इसके साथ मैट्रिक्स लगा देना। अब बेटा इसकी बारी आ गई मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई बेटा किया जाता है, सबसे पहले तो आपने रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम में से रो को लेना है और सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें से आपने एक रो लेनी है और सेकंड में से एक कॉलम लेना है, मतलब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 0 को -3 के साथ किया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 1 आ रहा है, 1 को हमने 5 के साथ कर दिया। अब इसी तरह थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 0 को 4 के साथ किया, 1 को -2 के साथ किया, दरमियान में बेटा प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह नीचे आपने सेकेंड रो ली, फर्स्ट कॉलम, तो इसी तरह 2 को 3 के साथ किया, -3 के साथ किया, फिर आपने -3 को 5 के साथ किया, 2 को 4 के साथ किया, -3 को -2 के साथ किया। इसी तरीके से आपने करके अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो 0 आ गया, 5 को 1 के साथ किया तो 5 आ गया। इसी तरह ये सारे के सारे आपने लिख लेने, उसके बाद आपने प्लस करना है। 0 + 5 5 ही होता है, 0 - 2 आ गया, ये 6 माइनस का 6 और माइनस का 15 है, ये आपके पास है ये 5 आना है, ये 5 है, ठीक है, ये प्लस का 5 है तो आपके पास माइनस का 1 आ गया। इसी तरह 8 + 6 है तो आपके पास 14 है। तो ये बेटा जी आपके पास है ए और बी का मैट्रिक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है, ए वाला बाद में लिखना है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये ऊपर मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास बी ए जो है वो 8 - 15 - 4 11 आ गया। तो हैंस प्रूव हुआ कि ये दोनों साइडें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो उसने कहा था हमने वही प्रूव कर दिया उसको, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। तो नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इंतहाई आसान है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो इसकी लेफ्ट साइड जो है वो ए बी का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर है ना ए बी, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आया वो 0 2 5 और 9 आया, ठीक है। अब बेटा हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब जो ए बी हमने निकाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसने दिया हुआ है कि ए बी का होल ट्रांसपोज निकालें। तो हमने पहले ए बी निकाला, ए बी निकालने के बाद लास्ट पे हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारे पास 0 5 2 और 9 आ गए। अब इसके बाद बेटा हमने राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। तो राइट साइड जो है उसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपको मालूम करना आता ही होगा। ट्रांसपोज बेटा हमने ऐसे मालूम की है कि रोज़ जो हैं उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये इसी तरीके से होता है। अब बेटा ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमने निकाला,
ठीक है, रोज़ को कॉलम में चेंज करके या कॉलम को रोज़ में चेंज करके। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 0, 5, 2 और 9 आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा आपने साबित कर दिया, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल सा है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले बेटा आपने इसकी लेफ़्ट साइड लेनी है। लेफ़्ट साइड जो है वो ए बी का होल इन्वर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी मालूम कर लिया। तो ए बी हमने पिछले मैट्रिक्स के अंदर मालूम किया हुआ था मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई वाला जो 0, 2, 5 और 9 था, ये मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ए बी की वैल्यू मतलब मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसके कॉलम जो थे ना वो सेम आ रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है, तो इस वजह से इसके मैट्रिक्स जो थे वो सेम आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने वही पिछले क्वेश्चन का आंसर ही लिख दिया। अब बेटा बारी है ए बी का होल इन्वर्स की। तो ए बी का होल इन्वर्स जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय ए बी का मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मॉड मालूम करना है। मॉड मालूम करने का मतलब ये है सबसे पहले, क्योंकि हमें पता चल सके कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका बेटा हमने मॉड मालूम किया। मॉड मालूम करना होता है कि सबसे पहले डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस डाल के फिर नॉन डायगनल को करना है। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का मॉड जो है वो -10 आ गया। तो -10 जो है वो नॉन सिंगुलर होता है। इसके बाद हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए बेटा डायगनल एंट्रीज़ के को रिप्लेस कर देना है और जो नॉन डायगनल है उसके साइन चेंज कर देना है। ये देखिएगा, ये ए बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ था हमें, उसकी डायगनल एंट्रीज़ 0 और 9 थी। तो 9 हमने ऊपर लिख दिया, 0 हमने नीचे लिख दिया। इसी तरह 2 और 5 है, इसके हमने साइन चेंज कर दिए। ये -2 बन गया, ये -5 आ गया। अब बेटा हमने उस फार्मूले के अंदर ये दोनों एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का मॉड जो है वो पुट कर दिया। देखें, ये हमने पुट किया। अब इसके बाद ये जो -10 था, हर एक एलिमेंट के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पहले भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया बी। इसके बाद बेटा इसकी राइट साइड है, तो राइट साइड में आपने अलग-अलग बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है। जिस तरह हमने बी का ट्रांसपोज पहले निकाला, फिर ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह बेटा आपने इसी इन्वर्स को देखते हुए बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स निकाल के तो देखना है कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आती हैं। अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड, वैसे तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल ही आनी है। ठीक है, अगर इक्वल ना है तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाल के तो आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों मैच करनी है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाएँ तो आपने नीचे लिखना है, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।